हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बीएड के एग्जाम में आता है, या बीएड, जेबीटी, एनटीटी एग्जाम, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें जरूर ये क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। सीटेट में आने वाला 100% क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। आपको बता दूंगी कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। यस, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। ये एक सरकारी कानून है। ठीक है, इसमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, निशुल्क शिक्षा और कंपलसरी शिक्षा। ठीक है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब एक कानून जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त। अब आप कहेंगे कि अगर कोई मजदूर है, उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, या तो वो स्कूल क्यों जाएगा। तो निशुल्क इसलिए है, फ्री एजुकेशन इसलिए प्राप्त है ताकि हर बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो सरकार ने क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया शिक्षा सबके लिए, ताकि कोई भी बहाना। अब आप कहेंगे किसी के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है तो वो शिक्षा करने जाएगा या फिर अपना काम करेगा। जैसे कई फैमिलीज में आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो शिक्षा प्राप्त करने क्यों जाएगा। अब सरकार ने सर्वे किया कि ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिनको खाने के लिए रोटी प्राप्त नहीं है, इसीलिए वो स्कूल नहीं जा रहे। अब सरकार ने तो फ्री एजुकेशन कर दी है, लेकिन अब वो स्कूल ही नहीं आ रहे तो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। अब सरकार ने सर्वे किया कि स्कूल किस किस कारणों से नहीं आ रहे। सबसे पहले था रोटी। ठीक है, एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि काम पे लगा देते हैं अपने बच्चों को, ताकि एक वक्त की रोटी मिल जाए। तो अब सरकार ने उनके लिए मिड डे मील स्कीम शुरू कर दी, ताकि उनको रोटी प्रोवाइड हो जाए एक वक्त की। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे कई कारण जो है वो सामने आए, फिर सरकार ने उन पर भी काम किया, आगे उस पर बात करेंगे। ठीक है, मिड डे मील स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा जो है बीएड के एग्जाम में पूछा जाता है या सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि कब लागू किया गया। ठीक है, और किसने लागू किया, क्यों लागू किया। अब ये वाला जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये कानून कब पास हुआ, कब लागू हुआ, ये देखते। पास कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, कि शिक्षा का जो अधिकार है वो सबको है। ठीक है, सारी स्टेट में, इंडिया में सारी स्टेट में जो है वो लागू है, बस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ लेते हैं। ऑप्शन में आ जाता है 4 अगस्त को पास हुआ था और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये एक्ट का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और कंपलसरी शिक्षा जो है वो प्राप्त कराई जाए सरकार द्वारा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क यानी एकदम फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कराई जाए। अब बीएड वाले बोलेंगे, मेरे को मेल कर रहे हैं बार बार कि आप एक एक पॉइंट बताते हो, इसी को ब्रीफ करके लिखो ना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ही आप इसको ब्रीफ करके लिख दो, एक्सप्लेन करके लिखो, तो आपके 5 पेजेस भर जाएंगे। कोई एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, तो यही है आपका राइट टू एक्ट। ठीक है, देन आगे देखेंगे सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या है। नामांकन कराना यानी एडमिशन कराना, एनरोलमेंट कराना। ठीक है, उपस्थिति, अटेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कई बार एनरोलमेंट एडमिशन दिखा देते हैं लेकिन वहां पर टीचर ही नहीं है, अटेंडेंस बच्चे भी नहीं है, तो इसका कोई राइट टू एजुकेशन कानून पास करने का जो है वो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर अटेंडेंस भी बहुत कंपलसरी, और शिक्षा का पूरा जो शिक्षा पूरी कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या आने लग गया, मिड डे मील, किताबें, यूनिफॉर्म, ये सारा प्रोवाइड करवाना जो है सरकार की जिम्मेदारी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी क्या क्या है, एनरोलमेंट, उपस्थिति यानी अटेंडेंस, शिक्षा पूरी कराना यानी पूरा कंप्लीटेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ कोर्स जो है वो पूरी शिक्षा प्राप्त कराना। समग्र विकास, समग्र विकास क्या है, यानी पूरा विकास, खेल कूद से लेके सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं, करिकुलम ही नहीं, स्पोर्ट्स भी। ठीक है, स्पोर्ट्स, आर्ट, वैसे ही अन्य चीजें भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि पूरा संपूर्ण विकास होना चाहिए, समग्र विकास। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे खेलकूद, कला, नैतिक शिक्षा आदि पर भी जोर देता है, ताकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास, पूरी तरह से विकास जो है वो, डेवलपमेंट जो है वो हो सके। मानक और सुविधाएं, कुछ पॉइंट्स जो हैं, सुविधाएं, स्टैंडर्ड्स और फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई गई हैं, क्या क्या होनी चाहिए। तो ये भी है, इस अधिनियम के तहत हर स्कूल को कुछ न्यूनतम मानकों का पालन करना जरूरी है, मतलब कुछ मिनिमम जो है स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जरूरी है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी जरूरी है कि बच्चों, छात्र और शिक्षकों का अनुपात क्या हो, रेशो क्या हो। ठीक है, 30 छात्रों पर एक शिक्षक जरूरी है, अनिवार्य है। अब मैंने कई कई प्राइवेट स्कूल्स में देखा है 45 स्टूडेंट्स जो हैं एक क्लास में होते हैं और एक टीचर उनको पढ़ा रही होती है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, 30 छात्रों पर एक शिक्षक ठीक है। ठीक है, होना चाहिए। ये नहीं कि एक अब फ्री शिक्षा जो है प्रोवाइड कराई जा रही है तो एक टीचर और एक क्लास में 50 बच्चे भर दिए, नहीं, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा है जहां पर बच्चे शोर मचा रहे हैं, एक टीचर उनको बस कंट्रोल करने में लगा। तो यहाँ पर शिक्षकों का जो रेशो है, छात्र और शिक्षकों का जो रेशो है, अनुपात है, ये भी, इस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्याप्त कक्षाएं होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही बड़े से रूम में दो दो क्लासेस चल रही हैं, नहीं, क्लासेस भी जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, क्लासेस भी पर्याप्त होनी चाहिए, एक क्लास में एक शिक्षक होना चाहिए और 30 बच्चे होने चाहिए। ठीक है। तो लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए, फिर पीने का पानी होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, निश्चित कार्य दिवस और शिक्षकों के कार्य घंटे, मतलब ये नहीं कर सकता कि टीचर आया और अपनी 2 क्लासेस लेकर चला गया, नहीं, वर्किंग आवर्स जो है फिक्स होने चाहिए और कार्य दिवस भी, वर्किंग डेज भी और आवर्स भी फिक्स होने चाहिए टीचर की। ये नहीं कि इतनी छुट्टियां ले सकता है तो वो आएगा ही नहीं। अटेंडेंस कंपलसरी है टीचर्स की भी, आवर्स, वर्किंग आवर्स जरूरी होने चाहिए और डेज भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है तो स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसका स्टैंडर्ड भी होगा और फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। देन निषेध और रोक, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। अब कई टीचर्स ऐसे होते हैं, अगर फ्री में एजुकेशन मिल रही है तो उनको दंड देंगे या फिर उत्पीड़न करेंगे या भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकता, यहाँ भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं किया जा सकता, यानी जेंडर, लिंग, जाति और वर्ग, मतलब जैसे होता है ना जनरल, ओबीसी, और इन पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाना चाहिए बच्चों के साथ, ना ही जेंडर के आधार पर। ठीक है, ना ही रिलीजन के आधार पर। तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए, किसी भी बच्चे के दाखिले के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, और जो टीचर है वो कोई भी प्रकार की पर्सनल ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ा सकता है, ये भी तय है। स्कूल को मान्यता प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज्ड होना अनिवार्य होगा, तभी वह आरटीई के तहत सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जो भी ये कानून पास हुआ है उसके तहत जो जो सुविधाएं प्राप्त हैं वो तभी होंगी जब रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसको आरटीई एक्ट के तहत जो भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो नहीं हो सकती। देन शिकायत निवारण प्रणाली,
अब यहाँ पर अगर ये सब चीजें नहीं मिलेगी, जो जिसको एजुकेशन का राइट प्राप्त है जैसे बच्चों को, तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे कि भाई टीचर तो आता ही नहीं है, आपने तो फ्री एजुकेशन कर दी लेकिन टीचर नहीं आता, या बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, या कोई पनिशमेंट दे रहा है, या फिर किसी भी तरह का किसी भी तरह की शिकायत अगर करनी है कि किताबें नहीं मिल रही हैं या यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो कहाँ इश्यूज को रिपोर्ट कहाँ करेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, अगर किसी स्कूल या संस्था द्वारा आरटी एक्ट के तहत जो कानून पास किया गया है वो पालन नहीं किया जाता, उनका कानून का पालन नहीं किया जाता, तो इसकी शिकायत करने के लिए वे शिकायत निवारण यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल व्यवस्था भी बनाई गई है। ठीक है, तो कहाँ करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को करेगा। तो केंद्र भी बनाए गए हैं इसके लिए। मतलब इसका निष्कर्ष यह है, पूरे कानून का कंक्लूजन ये है कि एजुकेशन इज नाउ अ लीगल राइट। ठीक है, कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कानून कब पास हुआ था, कब लागू हुआ था, ये मैंने आपको बताया है। कानून पास कब हुआ था, यस, कानून पास कब हुआ था, 4 अगस्त 2009 में, और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या नियम बनाए गए हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए। एवरी चाइल्ड विल लर्न एंड ग्रो, यानी हर बच्चा पढ़ेगा और बढ़ेगा, यही इसका स्लोगन है। तो ये स्लोगन भी पूछ लिया जाता है सीटेट में कि इसका स्लोगन क्या है, हर बच्चा पढ़ेगा, यानी एवरी चाइल्ड विल लर्न एंड ग्रो, और बढ़ेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।